Now today we are going to start the sexual reproduction. Okay, sexual reproduction. What is the sexual reproduction? You know what very well. It is the process of formation of new individual. It is the process of formation of new individual through the formation and fusion of male and female gametes. Through the fusion of what? Through the fusion of male and female gametes. ध्यान से समझे ना. What is the sexual reproduction? It is the process of formation of the new individual, or you can say the new organism, through the formation and fusion of male and female gametes. The offspring are not identical to the parents or to each other. अब यहाँ पे ऑफस्प्रिंग पेरेंट के जैसा क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व है, तो दोनों पेरेंट एक दूसरे से डिफर हैं. दोनों का अपना अलग अलग जेनेटिक मटेरियल है ना, मतलब जेनेटिक मटेरियल वैरी कर रहा है ना. दोनों का अलग यू कैन से पेरेंट हिस्ट्री अलग है, पेरेंटल हिस्ट्री अलग है. तो इसलिए अब जो उनका न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा तो वो भी अपने पेरेंट के जैसे आइडेंटिकल नहीं होगा. तो मीन्स क्लियर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन मिलेगी इन अ पॉपुलेशन. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू द वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन. समझ आए? बिकॉज इट इन्वॉल्व द टू पेरेंट डिफरेंट सेक्सेस, दैट इज लाइक मेल एंड फीमेल. जो मेल होगा दैट प्रोड्यूस लाइक अ ह्यूमन इन अ केस दैट प्रोड्यूस द स्पर्म, ठीक है. एंड द फीमेल दैट प्रोड्यूस द व्हाट? ओवम. तो ये जो मेल गैमिट है इसमें हैप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल विल बी द व्हाट? हैप्लॉइड एन होगा. इसमें भी क्या होगा? एन होगा. ये दोनों जब फ्यूज़ होंगे तो ये क्या बनाएंगे? 2n. और इस 2n वाले को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट. क्या बोलेंगे? जाइगोट. और यही जाइगोट बाद में फर्दर इसकी मेटोसिस होगी और ये बनाएगा एम्ब्रियो. ध्यान रखना, यही एम्ब्रियो बनाएगा आगे. समझे? तो व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम द टू डिफरेंट पेरेंट्स, ठीक है, and result in the formation of new organism, and that organism will genetically different, and that genetical different lead to the variation in a population. okay. दूसरी बात, यहाँ पर जो गैमेट बनेंगे मेल और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग पेरेंट से, टू पेरेंट से आएंगे, अलग अलग पेरेंट से आएंगे. मेल गैमेट मेल से आएगा, फीमेल गैमेट फीमेल से आएगा. और दोनों का जेनेटिक मटेरियल जो गैमेट होगा, हमेशा ध्यान रखना, जो गैमेट होता है वो हमेशा हैप्लॉइड गैमेट होगा. कौन सा? हैप्लॉइड गैमेट. तो हैप्लॉइड गैमेट किस फॉर्म में होगा? एन. दैट इज व्हाट? एन. एन का मतलब है उसका जेनेटिक मटेरियल हाफ होगा. और हैप्लॉइड गैमेट जो यहाँ बनेगा दैट इज ड्यू टू द मियोटिक डिवीजन. यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच इज यूज्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे यूनिसेक्सुअल एनिमल्स. यूनिसेक्सुअल वो ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें सिंगल सेक्स होगा. ही समझ आए? मतलब मेल में मेल होगा, फीमेल में फीमेल होगा. नियरली जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं और ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स दे हैव सेपरेट सेक्स होता है. मेल अलग है, फीमेल अलग है, ठीक है. तो द मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल. डन. दे नेवर प्रोड्यूस बोथ द सेक्स. दूसरा बाइसेक्सुअल होगा जिसमें दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों होते, मेल भी और फीमेल भी, ठीक है भाई. मेल भी एक ही में होगा, फीमेल. जैसे बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल वाला भी होता है उसमें, फीमेल. जैसे अर्थवर्म्स में, स्पंजेस में, टेपवर्म में, लीच में. ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आते हैं, कई बार क्वेश्चन आए हैं. तो बाइसेक्सुअल आपके पास अर्थवर्म्स आ गया, स्पंजेस आ गया, टेपवर्म आ गया, लीच आ गया. तो इसलिए इनको हम दूसरा टर्म्स यूज़ करते हैं हर्माफ्रोडाइट. तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, द ऑर्गेनिज्म विच हैविंग बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज मेल भी और फीमेल भी. देन प्लांट्स के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मोनिशियस यूज़ करते हैं, ठीक है. मोनो मीन सिंगल एशियस, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, एक ही ऑर्गन, बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ सिंगल ऑर्गन, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, मतलब मेल वाला भी और फीमेल वाला. तो प्लांट के लिए यूज़ करते हैं मोनिशियस, या यू कॉल इट द बाइसेक्सुअल. वो एक ही बात है, बाइसेक्सुअल. ध्यान रखना, मोनिशियस या बाइसेक्सुअल, ध्यान समझना, ठीक है. मोनिश मतलब जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, मेल भी फीमेल भी. एग्जाम्पल कारा आ गया, एल्गी.
कोकोनट आ गया, मेज, कैस्टर, बीन, कुकुरबिटा, तो ये आपके पास क्या है, मोनेशियस। देन द नेक्स्ट वन डायोशियस। डाई मतलब दो, एशियस मतलब हैविंग द सेक्स ऑर्गन, तो जिसमें मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, मतलब मेल अलग में होगा, फीमेल अलग में होगा, तो वैसे ऑर्गेनिज्म या वैसे प्लांट को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब द प्लांट विच वेयर एदर द मेल और द फीमेल, या तो मेल ही होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। द प्लांट कुड बी एदर मेल और द फीमेल, लाइक पपाया यूनिसेक्सुअल, मलबरी और डेट पाम, तो ये आपके यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। डन। फिर देन आपके पास आ गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो नाम से ही पता लग रहा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो जिसमें मतलब क्या होगा, सिंगल एक ही फ्लावर होगा, या तो मेल वाला होगा या तो यू कैन से फीमेल वाला होगा। डन। जैसे यूनिसेक्सुअल मतलब यूनि मीन्स सिंगल, सेक्सुअल मीन्स सेक्स ऑर्गन्स, दैट में भी या तो इनमें स्टेमिन्स होगा या तो कॉल स्टेमिन्स होता मेल सेक्स ऑर्गन, और कार्पल आ गया फीमेल, ये होते प्लांट्स के लिए टर्म यूज होगी। ठीक है भाई, दैट कुड में द मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल होगा। मेल फ्लावर को स्टेमिनेट बोलते हैं, ओनली वन स्टेमिनेट आर प्रेजेंट। पिस्टुलेट जिसमें सिंपल पिस्टल या कार्पल ही प्रेजेंट होगा, मतलब फीमेल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होगा जिसमें स्टेमिन भी होगा और कार्पल भी होगा। एग्जाम्पल जैसे एनिमल्स के लिए हर्मोफ्रोडाइट बोलते हैं उसको, बट यहाँ बाइसेक्सुअल या यू कॉल इट द मोनेशियस। एग्जाम्पल जैसे स्वीट पोटैटो। देन होमोथैलिक। होमोथैलिक, होमो मतलब सेम, थैलिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म जैसे फ्लावरिंग नहीं करते हैं, तो फ्लावरिंग नहीं होती, जिनमें जनरल बॉडी मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे फंगस में, तो दे हैविंग कोई पर्टिकुलर डिफ्रेंशिएटेड पोर्शन तो होता नहीं है, समझ आए, तो उसमें जनरल एक थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जनरल मास लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसी जनरल मास लाइक स्ट्रक्चर में वो मतलब आपके देर विल बी द मोनिशियस, यू कैन से मोनिशियस है या डायोशियस है। जो मोनिशियस होगा मतलब एक ही थैलस लाइक स्ट्रक्चर इन अ फंगाई में दोनों अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो होमोथैलिक बोलेंगे। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द सेम थैलस, एक ही थैलस में दोनों होंगे तो होमोथैलिक, डिफरेंट में होंगे तो हेटेरोथैलिक। ठीक है भाई, डन। तो ये थे आपके पास कुछ टर्म। स्टूडेंट वी हैविंग का एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, देखो ये आपके पास कॉकरोच है, तो कॉकरोच में देखो ये मतलब बिल्कुल अलग है, इसमें यू कैन से कॉकरोच इज़ अ यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मेल वाला कॉकरोच है, यहाँ क्वेश्चन आता है ये मेल कॉकरोच है, एंड दिस वन इज़ अ फीमेल कॉकरोच, तो यहाँ पे ओवरी है, हियर इज़ अ टेस्टिस है इसमें। ठीक है भाई, और इसमें ये देखो ये यहाँ पे ओवरीज है, तो मेल अलग कॉकरोच होगा, फीमेल अलग कॉकरोच, तो मतलब मेल सेक्स जिसमें होगा वो मेल कॉकरोच होगा, जिसमें फीमेल वो फीमेल कॉकरोच, तो इसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, या आप इसको कह सकते हैं व्हाट, डायोशियस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डायोशियस, बट हम मोस्टली प्लांट्स के लिए उस टर्म्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप इसको बोल सकते हैं यूनिसेक्सुअल। देन अर्थवर्म देखो बाइसेक्सुअल है, तो इसके लिए हम टर्म यूज़ कर सकते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स होंगे, तो देखो यहाँ पे ये आपने 11th में भी पढ़ा ऑलरेडी, तो ये देखो इसमें मेल सेक्स है और नीचे ओवरी है, ये फीमेल आ गया, तो एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स है। देन द वेरी इंपॉर्टेंट, देन दी इज़ अ कारा एल्गी, ग्रीन एल्गी, तो यहाँ पे ये देखो ये है मोनिशियस। मोनिशियस का मतलब एक ही प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन्स, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, मेल फीमेल, तो यहाँ ये ध्यान रखना। मोस्टली देखो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है मोस्टली वो ग्लोब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा यू कैन सी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जिसको ऊगोनियम बोलते हैं, तो ऊगोनियम जो ऊपर पार्ट एक ही, ये पूरा एक ही कार्य है, इसी कार्य में देखो ये फीमेल वाला पोर्शन है और ये मेल वाला पोर्शन, तो फीमेल वाला पोर्शन ऊपर है और मेल वाला नीचे, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को ऊगोनियम बोलते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन्स को यू कैन से एंथ्रीडियम बोलते हैं, तो ये हो गया ना मोनिशियस। ठीक है, देन ये हमारे पास आ गया, देयर इज़ अ फर्दर नेक्स्ट वन इज़ ये मार्कंशिया आ गया। मार्कंशिया आ गया इन केस ऑफ व्हाट यू कैन, मार्कंशिया इसमें ब्रायोफाइटा में आ गया, देखो ये भी डायोशियस है। डायोशियस मतलब मेल अलग फीमेल अलग, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कोई डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, रूट लीव्स स्टेम नहीं होता, जनरल एक मास लाइक स्ट्रक्चर होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है ये ब्रायोफाइटा।
तो देखो इसमें ये थैलस भी बिल्कुल सेम दिख रहा है, मेल वाला और फीमेल थैलस। ये क्वेश्चन नीट में 2015 में आया था कि भाई ये दोनों डायग्राम दी थी सेम टू सेम, पहचानो इसमें मेल थैलस कौन है और फीमेल थैलस कौन है। तो इसके लिए आपको पहचानने के लिए देखो क्या ध्यान देना है, यहाँ देखो ये बिल्कुल डिट्टो लग रही है, लेकिन एक डिफरेंस आप देखो, ये जो है ना इसका जो ऊपर वाला आर्चिगोनियोफोर वाला पोर्शन ये थोड़ा सा इन्फ्लेटेड होता है, इस प्रकार का ऐसे इन्फ्लेटेड होता है, इससे पहचानना। और जो मेल वाला होता है वो थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ होता है अंदर के लिए, ऐसे कंस्ट्रिक्टेड होता है, ध्यान रखना। तो ये आपने पहचाना, जो कंस्ट्रिक्टेड वाला होगा उसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियोफोर, वो एंथ्रीडियोफोर होता है। और जो थोड़ा सा इन्फ्लेटेड होता है वह आर्चिगोनियोफोर। तो देखो मेल अलग है फीमेल अलग है, तो ये भी क्या है आपका डायोशियस है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल। देन स्वीट पोटैटो ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मतलब इसी में देखो ये स्टेमिन मेल आ गया, ये कार्पल फीमेल आ गया, तो एक ही प्लांट में दोनों सेक्स रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स हैं, तो दैट इज कॉल्ड यू कैन से बाइसेक्सुअल। ओके स्टूडेंट।